आइए शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिया जिनिंदवर्णे विछंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्वपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमी चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में कुछ विषय हमने पढ़ा था, उसमें सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित और साधारण वनस्पतियों की चर्चा हो गई थी। उसमें हमने ये समझा, जिस एक ही जीव के उस विवक्षित शरीर में मुख्य रूप से व्यापक होकर रहने पर भी उसके आश्रय से दूसरे अनेक निगोदिया जीव रहते हैं, वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। फिर से समझो, जिस एक ही जीव के उस शरीर में, उसको हम बोलते हैं उस विवक्षित शरीर में, विवक्षित मतलब जिस शरीर की हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक ही शरीर में मुख्य रूप से व्यापक होकर रहने पर भी उसी जीव के आश्रय से दूसरे अनेक निगोदिया जीव भी रहते हैं, उसको हम कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। उनकी जो पहचान के चिन्ह है, उस विषय में कल हमने चर्चा की कि जिनकी शिरा, स्नायु और संधि मतलब रेखाबंध और पर्व मतलब गांठ, ये सब अप्रगट हो, और जिसका भंग करने पर समान भंग हो, और दोनों भंगों में परस्पर सूत्र तंतु आदि कुछ भी न लगा हो, छेदन करने पर भी जिसकी पुनः वृद्धि हो जाए, उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। इसके विपरीत जो चिन्हों से सहित होती है, वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। तो जिन वनस्पतियों के मूल, कंद, छाल मतलब उनकी स्किन मतलब त्वचा, प्रवाल मतलब उसको हम बोलते हैं अंकुर या कोपल, मतलब छोटी टहनी, बड़ी टहनी, पत्र, फूल, फल तथा बीजों को तोड़ने से समान भंग हो, बिना तंतु के भंग हो जाए, उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जिनका भंग समान न हो, उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। तो जिस वनस्पति के कंदमूल, क्षुद्र शाखा या स्कंद की छाल मोटी हो, उसको अनंत जीव सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। जिसकी छाल पतली हो, उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। तो अप्रतिष्ठित की परिभाषा क्या लिखेंगे हम? अप्रतिष्ठित की परिभाषा लिखेंगे, एक जीव के मुख्यतया रहते हुए भी उसके आश्रय से दूसरे निगोदिया जीव नहीं रहते हैं, उसको अप्रतिष्ठित। तो दो ही लाइन में हमें बात समझनी है। एक जीव के आश्रय से अन्य जीव यदि रह रहे हैं, तो वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक, और एक जीव के आश्रय से अन्य जीव यदि नहीं रह रहे हैं, तो वह अप्रतिष्ठित। प्रत्येक वनस्पति के विषय में कल दो तीन बातें सीखी, आप ध्यान से समझना। आज कल जो हमारा विषय हुआ था, जब वे मूल आदि बीज पर्यंत सभी वनस्पतियां बीज रूप में होती है, उनके जो पुद्गल स्कंद है वो इस योग्य रहते हैं कि उनमें रहने वाले जीव के निकल जाने पर भी बाह्य कारणों के मिलते ही पुनः उनमें जीव आकर उत्पन्न हो सकता है।
अर्थात जब तक अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट नहीं हुई है, तब तक उनमें या तो वही जीव आकर उत्पन्न हो जाता है जो उसमें पहले था, या कोई अन्य जीव अन्यत्र मरण कर उत्पन्न हो सकता है। वे मूल कंद आदि सभी वनस्पतियां जो पहले सप्रतिष्ठित प्रत्येक कही है, वे अपनी उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त पर्यंत अप्रतिष्ठित प्रत्येक रहती है। अब देखो, फिर हमने साधारण शरीर की व्याख्या पढ़ी। जिन जीवों के शरीर साधारण नाम कर्म के उदय के कारण निगोद रूप होता है, उन्हीं को सामान्य या साधारण कहते हैं। अब जिस एक ही शरीर में अनेक जीव समान रूप से रह रहे हैं, उस शरीर को साधारण शरीर कहते हैं। साधारण शरीर के धारण करने वाले उन जीवों को साधारण वनस्पति जीव कहते हैं, क्योंकि इनके साधारण वनस्पति नाम कर्म का उदय पाया जाता है। अब देखो, प्रत्येक नाम कर्म के उदय से प्रत्येक शरीर, साधारण नाम कर्म के उदय से साधारण शरीर। प्रत्येक के दो भेद किए, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित वनस्पति वो है जिस जीव के मतलब जिस शरीर में उस एक जीव के आश्रय से अनेक जो है जीव रह सकते हैं। लेकिन साधारण शरीर में बात क्या हो रही है? साधारण शरीर में एक साथ अनंतानंत आत्माएं रहती है। आलू क्या है? आलू सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। उस आलू में असंख्यात साधारण शरीर है और एक शरीर में अनंत जीव है। देखना, आलू को साधारण वनस्पति मत समझना। आलू सप्रतिष्ठित है क्योंकि उसमें एक जीव के आश्रय से अनेक जीव रहते हैं आलू को। लेकिन उस आलू में साधारण शरीर इतने होते हैं और उन साधारण शरीर में जीव इतने होते हैं कि वो आलू सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति होने के बावजूद उसका जो पाप है वो साधारण वनस्पति के जैसा लगता है। इसलिए आलू जो है वो त्याज्य ही है। और बाकी सेफ आदि वो जो है वो अप्रतिष्ठित है, क्योंकि उनके जो भेद है हम समान जो है वो दो भेद कर सकते हैं, उनके टुकड़े कर सकते हैं। तो साधारण शरीर, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पति, इनमें हम समझ गए होंगे अंतर। अब वो जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, मान लो आलू है, उस आलू को हमने जमीन में रखा तो पुनः उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अब उसमें वही जीव आ रहा है, हो सकता है, या फिर उसके साथ अन्य भी जीव उसी शरीर में आश्रय ले सकते हैं। इस तरह से इन सभी चीजों में भेद समझना। फिर हमने पढ़ा, इन जीवों को साधारण अर्थात समान ही आहार होता है। समान मतलब एक साथ ही इनका श्वासोश्वास भी ग्रहण होता है। तो साधारण जीवों में जहां पर एक जीव मरण करता है वहां पर अनंत जीवों का मरण होता है, और जहां एक जीव उत्पन्न होता है वहां अनंत जीवों का जन्म होता है। इतना विशेष यहां पर हमें यह समझना है कि एक बादर निगोद शरीर में या सूक्ष्म निगोद शरीर में साथ ही उत्पन्न होने वाले अनंतानंत साधारण जीव या तो पर्याप्तक ही होते हैं या फिर अपर्याप्तक ही होते हैं। कल इस विषय में चर्चा की थी ना, क्योंकि उनकी आयु आदि जो है वह सब कुछ समान रूप से होता है। मिश्र रूप में वो उसमें नहीं होते, मतलब आधे पर्याप्त के आधे अपर्याप्त के, ऐसा नहीं होगी, क्योंकि उन सभी के समान कर्मोदय का नियम होता है। ठीक है, इस तरह से इतना विषय हमने कल की कक्षा में पढ़ा था। हाँ, आइए अभिलाषा दीदी जी, क्या पूछ रहे आप? जय जिनेन्द्र भैया। जी। आपने जो आलू का बताया, ऐसा ही सारे जमीकंद में लगाएं क्या हम? जैसे मूली गाजर। नहीं, देखो, आलू के लिए वैसा विशेष है। उसके बाद मूली, मूली के लिए भी वैसा ही है। बाकी जो है, बाकी
सप्रतिष्ठित वनस्पतियां रहती है, लेकिन जो प्याज लहसुन है वो सप्रतिष्ठित होने के साथ साथ तामसिक भोजन में भी आती है, इसलिए उनकी भी चर्चा अधिक त्याग में ही की जाती है। बाकी जो जमीकंद आदि होते हैं ये तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति होते हैं। ठीक है। जी। अब ये अपन ने, अब आपने आलू बताया, तो आलू अपने आप में एक शरीर माने या नहीं, सारे नहीं, निगोरिया जीव का ही हिस्सा है? आलू जो है वो असंख्यात शरीरों का समूह माने। अच्छा। अब उसमें जो निगोदिया जीव है, आपने जो बताया, उस निगोदिया जीव के अंदर और भी सूक्ष्म निगोदिया जीव, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, उसमें देखो एक साधारण शरीर में जो अनंत निगोदिया जीव है, उन अनंत जीवों का एक साथ जन्म मरण हो रहा है, एक कण के दूसरे हाँ। कण के अलग हो सकता है, मतलब उसमें जो सारे जो जीव है वो अलग अलग उसमें रह रहे हैं। तो अच्छा, तो इसका मतलब वो जो पूरा स्कंद है, पूरा एक आलू अनंत अनंत निगोदिया जीवों का, बस इतना ही मानेंगे ना? बस बस, असंख्यात साधारण शरीरों का स्कंद है, ऐसा समझना है। जी। ठीक। हाँ। धन्यवाद। और नेमी चंद्र भैया जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो आपने ये बताया कि एक जीव जो एक जो है वो जीव निकल गया, लेकिन वो वैसे जैसे गेहूं का आप बता, वो हमें समझ नहीं आया अभी, क्या उसके बारे में क्या कहना चाहते? देखो, वो गेहूं के विषय में नहीं जैसे है, देखो पानी वो क्या इत्यादि है। से पैदा हो जैसे सकता है, मतलब क्या उसके लिए क्या क्या कहना चाहते उसमें क्या समझना ये हमें? कहना चाह रहे हैं कि जैसे वनस्पति है कोई, ठीक है, अब उसमें तो मतलब जैसे गुलाब है, गुलाब का हमने क्या किया, वो ऊपर का जो है अग्रभाग उसका निकाल लिया और दूसरी जगह पे लगा दिया। अब जी उसमें क्या हो गया, उसमें वो फिर से फूलना शुरू हो गया, तो उसमें जी। नया जीव आके उत्पन्न हो गया। या हो सकता है कि पहला जो गुलाब है मान लो सूख गया है, तो उसमें सूखते सूखते वो इतना मतलब सूख गया, तो उसकी जो है वो वही यहाँ पर भी वही जीव जन्म ले सकते हैं, मतलब वहां से यहाँ आके जन्म ले सकते हैं, इस तरह से कह रहे हो। तो उसमें लेकिन वो विशेष जन्म मरण माना जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा कि जन्म जन्म ही चल रहा है, वो वहां पे मरण हुआ और यहाँ पे पुनः वही जीव जन्म ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष को हमने तोड़ दिया है, तोड़ दिया है तो उसकी जो मतलब उसको क्या बोलते हैं, तना है उसका, ऐसा हमने रोड पे बिछा दिया, क्या होता है हाँ, कुछ दिनों बाद वो फिर उसमें अंकुरित होना शुरू हो जाता है पेड़। तो वो ये कह रहे कि वही जीव आके वापस उसमें जन्म ले सकते हैं या दूसरे भी जीव आके उसमें जन्म ले सकते हैं। जैसे भैया जी गेहूं है, चना है, सूख गया, हाँ, वो सूख गया, उसको फिर से बो दिया तो फिर से वो पेड़ बन गया वो। बिल्कुल पेड़ बनता है। तो अब उसमें क्या हो गया, उसमें जो जीव मतलब जैसे इतने सारे गेहूं में, वो गेहूं तो जैसे एक पेड़ में एक गेहूं के बीच में एक जीव आएगा, अब उसमें तो इतने सारे बीज है तो या तो वो आएगा, लेकिन बाकी में तो सब में अलग अलग जीव आके उत्पन्न हो जाएंगे। ये तो उन जीव को क्या कहेंगे, क्या मतलब हमें समझ नहीं हो कि किस लिए ये बात बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं कि देखो, बीज आदि में जो जीव उत्पन्न हो रहे, क्योंकि अभी निगोदिया जीव है, ठीक है, और फिर वनस्पति का एकेंद्रीय जीव है, तो एकेंद्रीय बार बार एक ही जगह पे जन्म ले सकते हैं, तो वापस वो आ रहे हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। मतलब वहां पे वापस आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे देखो, इस मनुष्य पर्याय से यदि आत्मा चली गई तो वापस इसी शरीर में वो जन्म ले सकती है क्या, ये शरीर तो दहन हो गया, लेकिन जी वनस्पतियों में वैसा नहीं है, उसी शरीर में वापिस वो उत्पन्न हो सकते हैं, यूं बता रहे हैं। ठीक ठीक है भैया जी। जी। जय जय। सागर भैया जी जैन बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र भैया। जैसे अभी आलू का जो बताया, तो उसमें एक कण में तो जैसे पर्याप्तक जीव हो सकते हैं, तथा हम्म। दूसरे कण में अपर्याप्तक जीव भी हो सकते हैं, एक ही आलू के अंदर। देखो, आलू के विषय में जब चर्चा होती है तो एक कण में जो है असंख्यात साधारण शरीरों की चर्चा होती है, जी। लेकिन उसमें ऐसी पर्याप्त अपर्याप्त की बात हमारे पढ़ने में तो नहीं आई। नहीं, अभी जैसे लेकिन आपने ऐसा बोला था। सुनो, ऐसा तो हो सकता है
कि मतलब हो सकता है, कह रहा हूं कि एक हम्म, कण में सारे पर्याप्तक हो, दूसरे कण में सारे अपर्याप्तक हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये अच्छा बात पढ़ने में नहीं आई कहीं पर। लेकिन अच्छा ऐसा अच्छा अच्छा। होने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि हम्म, आलू के कणों की ही चर्चा की जाती है। बाकी आलू जो है वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति माना जाता है, साधारण वनस्पति नहीं होता है वो। अच्छा। एक जैसे भी निगोदिया शरीर का जो आपने कल बताया था, कोड़ा कोड़ी सागर तक वो नष्ट नहीं होता, तो इसको किस प्रकार समझे? इसको हम ऐसा समझे कि जैसे आलू का समझो पेड़ लग गया है। अब जी। वो जो आलू जमीन में बो गया है तो बहुत सारे आलू हमने निकाल लिए, लेकिन बहुत हम्म। सारे आलू जमीन में रह जाते हैं ना, निकाल ही जी। नहीं है। अब वो देखे ही नहीं किसी ने। फिर हम्म। जो है वहां की बस्ती वो वह जैसे हड़प्पा संस्कृति हमको मिली है जैसे बहुत जी सालों बाद, ऐसे तो जी। कई संस्कृतियां होंगी, कई हमारे नगर होंगे, कई हमारे वो जैसे दब गए तो दब गए। अब उस हम्म। समय जो खेती हुई होगी, या आलू हम्म। जैसे उस समय यदि कोई वनस्पति होगी तो दबी है वो अंदर, लेकिन अंदर तो जीवित है ना वो, क्योंकि उसको तो अच्छा सूर्य अच्छा। ऊर्जा की वगैरह की जरूरत नहीं है। तो इस अपेक्षा से वो कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। ये अच्छा। निगोदिया वनस्पतियों की विशेषता होती है। जैसे और ऊपर जो पेड़ होता है मतलब सबकी एक एक उम्र तय की है, वो भी हम्म, बहुत है, वनस्पतियों की उम्र सबसे ज्यादा है। हाँ। देखते हैं ना पेड़, जैसे सम्मेद शिखर जी में कई ऐसे पेड़ है जो पता नहीं कितने जैसे रामायण महाभारत के काल से भी हो सकते हैं। हम्म। तो वो उनकी उम्र ज्यादा ही होती है, लेकिन फिर भी उनकी एक लिमिट है जो ऊपर आते हैं धरती के। लेकिन जो हम्म। अंतर में है उनकी तो कितनी भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए उनको उतने साल बताया गया है। ठीक है। चलिए एक एक और बताया था कि वो मतलब अगले हर समय में मतलब वो हीन हीन से मतलब उनकी संख्या होगी, वो कैसे? देखो, उसको इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अच्छा प्रश्न किया आपने, कल क्या हुआ था, लास्ट में जगह मतलब वक्त नहीं दे पाए। देखो, एक शरीर में उत्पत्ति का विधान, तो अंतर मुहूर्त और अनंत जीव। देखो, अब क्या हो गया, इस गाथा के माध्यम से ये सारी एक बार चर्चा, साधारण जीवों में जहां एक जीव मरण करता है वहां पर अनंत जीवों का मरण होता है, और जहां पर एक जीव उत्पन्न होता है वहां अनंत जीवों का उत्पाद होता है। इस विषय में समझाते हुए ये बातें हमने पढ़ी, जब एक जीव मरता है उसके साथ समान आयु स्थिति वाले अनंतानंत जीव मरते हैं। जब एक जीव उत्पन्न होता है उसके साथ समान अनंतानंत जीव उत्पन्न होते हैं। ऐसे जन्म और मरण भी निगोदिया जीव के साधारण होते हैं। बादर निगोद शरीर में बादर निगोदिया जीव ही आते हैं, सूक्ष्म निगोद शरीर में सूक्ष्म निगोदिया जीव ही आते हैं, पर्याप्त निगोद शरीर में पर्याप्त निगोदिया जीव ही आते हैं, अपर्याप्त निगोद शरीर में अपर्याप्त निगोदिया जीव ही आते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न जो आपने पूछा कि आलू के एक कण में, तो यहाँ पर देखो क्या लिख रहे हो, पर्याप्त निगोद शरीर में। तो उस कण में मान लो उस वो आलू का एक कण है, वो शरीर है, तो वो पर्याप्त का है तो वहां पर्याप्त जीव होंगे, बाकी दूसरा अपर्याप्त का है तो अपर्याप्त जीव हो सकते। बिल्कुल एक प्रश्न तो यहाँ पर अपना क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि समान सभी का कर्मोदय है। अब एक शरीर में उत्पत्ति का विधान जो है वो बता रहे हैं। तो अंतर मुहूर्त अनंत जीव, 7 समय असंख्यात गुनाहीन, 6 समय मतलब और कम हो गया तो असंख्यात गुनाहीन, 5 समय में असंख्यात गुनाहीन, 4 समय में असंख्यात गुनाहीन, 3 समय में असंख्यात गुनाहीन, 2 समय में असंख्यात गुनाहीन, और 1 समय में और जो है उसमें असंख्यात गुनाहीन। तो एक शरीर में उत्पत्ति का विधान अंतर मुहूर्त तक निरंतर जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन इनका उत्पत्ति का जो अंतर है, वो उत्पत्ति का अंतर जो है वो बता रहे यहाँ पर। तो निरंतर जीवों की उत्पत्ति उत्कृष्ट से अवली के असंख्यात भाग तक हो सकता है कि कंटिन्यू हो रहे हैं, या जघन्य से एक समय, और उत्पत्ति का अंतर उत्कृष्ट से अवली का असंख्यात भाग और जघन्य से एक समय। प्रत्येक समय में अनंत जीवों की जो है उत्पत्ति होती है। अब अंतिम ब्याज जो है अवली का असंख्यात है, जघन्य निवृत्ति अपर्याप्त काल, यहां तक निगोदिया जीव की उत्पत्ति जो है होती रहेगी। तो एक ही पर्याप्ति वाले जीव कितने काल तक उत्पन्न होते रहेंगे वो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें एक बात और हमको समझनी है, देखो ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इस विषय को
थोड़ा सा सभी लोग भी समझ लेना। देखो, जो मतलब बादर निगोच शरीर है या सूक्ष्म निगोच शरीर है, उसमें क्या होता है, अनंतानंत जीव या तो केवल पर्याप्तक ही उपजते हैं या फिर केवल अपर्याप्तक। मतलब जहां पर्याप्त है वहां अपर्याप्त नहीं होते, जहां पर्याप्त है वहां पर्याप्त नहीं होते हैं। तो एक साधारण जीव के कर्म ग्रहण शक्ति रूप लक्षण का जो धारक का योग है, उसके द्वारा ग्रहण किया हुआ जो पुद्गल पिंड है, उसका उपकार कार्य वह उस शरीर में रहने वाले अनंतानंत जीवों के ऊपर उपकार करता है, उनको स्थान दे रहा है। अनंतानंत साधारण जीवों का जो काय योग रूप शक्ति उसके द्वारा ग्रहण किए हुए पुद्गल पिंडों का काय रूप उपकार है, वह किसी एक जीव का या उन अनंतानंत साधारण जीवों को एक साथ स्थान दे रहा है। तो एक समान एक साथ होने से वो उनका उपकार जो है तो कर रहा है। अब यहां आगे ये बताया था, एक बादर निगोच शरीर में या फिर सूक्ष्म निगोच शरीर में क्रम से पर्याप्त बादर निगोद जीव, मतलब बादर में और सूक्ष्म में सूक्ष्म निगोद जीव पैदा होते हैं। तो वहां पहले समय में कितने जीव उत्पन्न होते हैं, अनंतानंत पैदा होते हैं। अब उस शरीर में एक साथ कितने जीव पैदा हुए, अनंतानंत। अब उसी शरीर में दूसरा समय आया, तो उस समय में क्या होगा, उनसे असंख्यात गुना हीन पैदा होंगे। क्यों, ऑलरेडी उसमें अनंतानंत है। अब उसी जगह पर, मतलब आलू के एक कण की बात, इसी तरह आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक समय प्रति समय निरंतर असंख्यात गुना हीन हीन क्रम से जीव उत्पन्न होते हैं। उसके बाद जघन्य समय, तो उसमें जघन्य से या तो एक समय या उत्कृष्ट के आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक जो है वो अंतराल हो जाता है। अब वहां कोई जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है। उसके बाद पुनः जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से आवली के असंख्यात व भाग प्रमाण काल तक निरंतर असंख्यात गुनाहीन क्रम से उस निगोच शरीर में जीव पैदा होते। मतलब जैसे पहले समय में अनंतानंत बोले थे, वही क्रम जो है तो इनका फिर से शुरू हो जाता है। सागर भैया, हाँ जी भैया जी जी। हो गया ना क्लियर विषय? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सभी ने भी याद रखना है कि ऐसा वहां पर निगोदिया जीव के शरीर में चलता रहता है। हाँ, हाँ, उर्मिला दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी, भैया जी, मैं भी आलू के ही बारे में पूछ रही थी कि ये जैसे हम आलू को बीच में से कट कर देते हैं, तो जब कहते हैं ना एक एक जीव मरता है तो सारे जीव मर जाते हैं, एक साथ जन्म होता है। तो जब जो अलग कर दिए वो तो जिंदा होंगे आधे। बिल्कुल, आलू का एक कण अलग किया तो उस एक कण में उतने जीव जिंदा है। लेकिन देखो, उसमें उन जीवों को जो अलग करते समय अब हर एक पॉइंट में जो अंतर पड़ेगा, मतलब एक पॉइंट हम बराबर उन जीवों वाला ही अलग कर रहे हैं, हमको क्या मालूम, मान लो आधे उनका आधा इनका हमने किया तो दोनों जीवों का घात हमने कर दिया। अच्छा, इसलिए मतलब आलू को सर्वथा त्यागने योग्य, उसका बिल्कुल सोचना ही मत आलू के बारे में, बिल्कुल छोड़ देना उसको। ठीक। और दूसरा बात भैया जी, साधारण शरीर का एक उदाहरण बता दीजिए कि साधारण शरीर, हम तो अभी तक यही समझते थे कि आलू साधारण शरीर में आता है, मगर अब दूसरा बता दीजिए, ये प्रतिष्ठित है तो। हम्म, उस विषय में देखो, आलू का कण ही अभी समझो, मतलब जहां तक मैं पहुंच पा रहा हूँ, मैं उदाहरण में नहीं दे पा रहा हूँ। मैं थोड़ा सोच के बोलता हूँ इस विषय में, ठीक है? ठीक है भैया जी, हाँ, ठीक है। मैं मतलब मेरे को आलू का बस यही एक लग कण तो रहा आप था। समझ लेना। हाँ, आलू का एक कण साधारण तो अभी समझ लेना, एक कण साधारण वनस्पति है, यूं यूं तो अच्छा, अभी समझ लेना। इसका उदाहरण मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जैसे पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाएगा तो मैं आपको बोलूंगा जरूर। हाँ ठीक है भैया जी, ठीक है, ठीक है। जय जिनेन्द्र भैया जी। शिल्पा दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। आवाज बहुत कम आ आज रही दीदी आपकी। जय जिनेन्द्र भैया। जी जी बोलो दीदी। आज का पूरा टॉपिक ही आलू पे ही है भैया। आलू बहुत परेशान कर रहा है। नहीं देखो, ये समझ विषय में नहीं जो आ रहा है है इसको उसी का साधारण है ना। वनस्पति में डालने में क्या हर्ज है। निगोदिया जीवों इसको का पिंड साधारण है। देखो, इसको साधारण वनस्पति में डालने में इसलिए हर्ज है
कि आलू जो है वो प्रत्येक शरीर वाला है और वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वाला है, और इसमें मतलब कितने ही लोग भ्रमित है कि उसको साधारण मान लेते हैं। साधारण उसको यदि मान लिया तो सारे आलू में अनंत जीव माने जाएंगे, लेकिन आलू के एक कण में असंख्यात साधारण शरीर, और उस सॉरी पूरे आलू में असंख्यात साधारण शरीर और एक साधारण शरीर में अनंत जीव, तो ये कितना गैप पड़ रहा है। इसलिए उसको हम वो नहीं मान सकते, मानेंगे तो मतलब बहुत अंतर पड़ जाएगा। मैं पूरा जीवों का ही तो पिंड है भैया, चाहे निगोदिया जीवों का पिंड हो, चाहे एक शरीर अब के देखो, आश्रय से अनेक पिंड की जीव बात अनंत नहीं है, जीव रह रहे पिंड तो की पिंड बात हो, नहीं है, बात तो वही है। लेकिन उसको साधारण कहने से मतलब जो आप सोचो एक एक कण में इतने जीव है, तो कितने जीव हम सोच मतलब उनको छोड़ ही देंगे कि भाई चलो ठीक है अनंत जीव कह के उसको विषय कट हो जाएगा। बस। बस ये है कि इनसे इनको पढ़ने से कितने पाप से हम बच जाएंगे। हाँ तो इसलिए अपन तो टोटल जनरल भाषा में यही कहते हैं ना, अनंत जीवों का पिंड है इसलिए भक्षी। बस कह देते हैं, कह देते हैं, इसलिए तो उसको हम सभी लोग जो है साधारण ही मानते हैं। लेकिन बताओ हाँ यदि हम ये विषय नहीं पढ़ते, यहां तक नहीं आते, तो आज तक तो हम उसको साधारण मानते रहते ना। तो भैया मुझे तो अभी भी इसमें अंतर समझ में नहीं आ रहा, अभी भी वो जीवों का ही पिंड समझ में आ रहा है। अभी वो ठीक है ना, वैसे ही आप समझ वैसे रहा है। समझो, पिंड समझो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यूं समझना कि उसमें पिंड जो है, देखो एक विद्यालय, उस विद्यालय में अलग अलग कमरे, और प्रत्येक कमरे में 40-40 बच्चे, ठीक है। और एक ही विद्यालय, उसमें एक ही कमरा और उसमें 40 बच्चे। विद्यालय तो दोनों हैं, लेकिन दोनों में अंतर कितना पड़ रहा है। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, जी। समझ आ गई। तो फिर पूनम दीदी जी। जय जैन भैया जी। जी। ये बोले थे जैसे अपन लोग हल्दी लेते ना, कच्ची हल्दी आती, तो हाँ वो हाँ, कौन से उसमें आएगी? देखो वो भी जो है वो भी सप्रतिष्ठित प्रत्येक में ही आती है, जी लेकिन उसमें भी साधारण शरीर बहुत सारे होते हैं, हल्दी में भी। जी ठीक है, ये सारी वनस्पतियां साधारण में ही आती है, क्योंकि इनसे जो है पुनः सॉरी सप्रतिष्ठित में आती है, इनसे पुनः जो है जीवों की उत्पत्ति होती है, और ये एक के साथ बहुत सारे निगोदिया जीव उसमें रहते हैं, इसलिए वो सभी सप्रतिष्ठित प्रत्येक में आती है। जी जी। ठीक है। ठीक है भैया जी। जी। हाँ, देखो कल थोड़ा सा प्रश्नों को समय में नहीं दे पाया था, इसलिए आज दिया। अभी जो है तो हम आगे पढ़ते हैं। 194 नंबर की गाथा हमको पढ़नी है आज। हाँ। खंदा असंख लोगा, खंदा असंख लोगा, अंडर आवास पुल विधे हावी, अंडर आवास पुल विधे हावी, हेठिल जोनी गाओ, हेठिल जोनी गाओ, असंख लोगे न गुनीद कमा, असंख लोगे न गुनीद कमा। एक साथ बोलेंगे। कंधा असंख लोगा, अंडर आवास पुल विधे हावी, हेठिल जोनी गाओ, असंख लोगे न गुनीद कमा। अब देखो, बादार जीवों का जो मतलब संख्याओं का क्रम है, वो यहाँ पर हमारे लिए बता रहे हैं। जो यह लोकाकाश है, उस लोकाकाश में कंधा असंख्य लोगा, जो स्कंद हैं यथा योग्य असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं।
प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवों के शरीर को स्कंद कहा जाता है। अब ये स्कंध कितने हैं? तो इस मतलब संपूर्ण लोकाकाश में वो असंख्यात लोक प्रमाण है। तो यथा योग्य असंख्यात से लोक के प्रदेशों को गुना करने पर जो प्रमाण हो उतने प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर इस लोक में होते हैं। फिर से समझो, कंधा असंख्य लोगा, स्कंध असंख्यात लोक प्रमाण है, और असंख्यात लोक में जितने प्रदेश हैं उनसे गुना करने पर जो प्रमाण हो उतने प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर इस लोक में होते हैं। एक एक स्कंध में जो अंडर है तो कंधा असंख्य लोगा अंडर, एक एक स्कंध में असंख्यात लोक प्रमाण जो है वो अंडर होता है। अब ये शब्द नए हैं, पहले एक बार समझ लेना। ये अंडर वगैरह ये जो शब्द है ये हमारे लिए नए हैं। एक बार इसको हम व्याख्या से देखते फिर अर्थ देखते। देखो, स्कंध, एक स्कंध अर्थात एक प्रतिष्ठित जीव का शरीर जिसकी अवगाहना घनांगुल के असंख्यात प्रमाण है। अंडर, एक स्कंध में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर। आवास, एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास। पुलवी, एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी। निगोद शरीर, एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर। और जीव, एक निगोद शरीर में अनंतानंत निगोदिया जीव। देखो, जीव एक निगोद शरीर में, मतलब आलू जो है उस आलू के एक शरीर में, एक कण में एक शरीर होगा साधारण, उसमें जीव कितने होंगे? अनंत निगोदिया जीव जो है वो भरे हुए होंगे। तो एक स्कंद के कुल निगोदिया जीव, एक निगोद शरीर में अनंतानंत जीव, एक पुलवी में असंख्यात लोक गुणित अनंतानंत जीव, एक आवास में असंख्यात लोक गुणित अनंतानंत जीव। तो असंख्यात लोक को अनंतानंत जीव से गुणित किया, फिर उसका गुना असंख्यात से करने पर एक आवास आया। अंडर कैसा होगा? इधर देखो जो ब्रैकेट में लिखा है, असंख्यात लोक को असंख्यात लोक से गुणित करना है, फिर इसका जो उत्तर आए उसको अनंतानंत जीव से गुणित करना है, उसको फिर से असंख्यात लोक से गुना करना है, वो एक अंडर। और एक स्कंध में असंख्यात जो है लोक है उसको भी असंख्यात लोक गुणित असंख्यात लोक गुणित असंख्यात लोक गुणित अनंतानंत जीव एक स्कंध में। मतलब उदाहरण देखो यहां दे रहे हैं, एक निगोद शरीर में मान लो 100 जीव है, वो अनंतानंत हमने कितने लिए? 100। तो एक पुलवी में 4 गुणित 100 400, एक आवास में 4 गुणित 400 मतलब 1600, एक अंडर में 4 गुणित 1600 मतलब 6400, और एक स्कंध में 4 गुणित 6400 मतलब 25,600। ये अनंतान मतलब उससे वो गुणित हो रहे, अनंत से ये गुणित हो रहे, मतलब ये अनंतानंत जो है तो हो रहे हैं। तो यहां पर ये बता रहे हैं स्कंधों का प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण है। अंडर आवास पुलवी देहावी, अंडर आवास पुल तथा देह ये क्रम से उत्तर उत्तर असंख्यात असंख्यात लोक गुणित है। हेठी, हेठिल जोनी गाओ, तो इनका जो गुणाकार है वो असंख्यात असंख्यात असंख्य लोगेन गुणित कमा असंख्यात लोग से गुणित क्रम है। और इनमें पूर्व पूर्व का आधार और उत्तर उत्तर का जो है ये है आधा आधे है, मतलब एक के आश्रय से दूसरा जो है वो आश्रित होता है। तो हेटिल मतलब अधस्तन मतलब नीचे के, जोनी गावो मतलब योनि का, तो नीचे की योनि ऊपर के लिए आधार है और असंख्यात लोग से गुणित क्रम है। अब यहां पर प्रश्न ये खड़ा होता है, एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर कैसे संभव है? देखो, एक अवगाहन की समर्थता है
जैसे जगत श्रेणी के एक घन प्रमाण लोक के प्रदेशों में अनंतानंत पुद्गल परमाणु पाए जाते हैं। उस जगत श्रेणी में, मतलब जो प्रदेश का सबसे छोटा है वो जगत श्रेणी, उसके घन प्रमाण लोक के प्रदेशों में अनंतानंत पुद्गल परमाणु है। जैसे जहां एक निगोद जीव का कार्बन स्कंद है, वही अनंतानंत निगोद जीवों के कार्बन शरीर भी पाए जाते हैं। वैसे ही एक एक स्कंध में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है। वे प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर के अवयव रूप विशेष है। जैसे मनुष्य शरीर में हाथ आदि होते हैं, वैसे स्कंध में अंडर, एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, और वे आवास भी प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर के अवयव रूप विशेष ही होते हैं। जैसे हाथ में उंगली आदि है ना, वैसे। और एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, वे भी प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर के अवयव रूप होते हैं। जैसे उंगली में जो रेखाएं होती है। और एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण बादर निगोद के शरीर। इस तरह अंडर आदि अधस्तन योनि कहे जाते हैं। इनमें अधस्तन अर्थात पश्चात कहा हुआ भेद, उसकी संख्या की उत्पत्ति का कारण ऊपर का भेद है। इस तरह वहां एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है, तो असंख्यात लोक प्रमाण स्कंदों में कितने अंडर। ऐसा त्रैराशिक, मतलब इन तीनों राशि को जब मिलाएंगे तो लब्ध राशि असंख्यात लोक गुने असंख्यात लोक प्रमाण अंडर होता है, जो अभी हमने नीचे देखा। इसी तरह आवास आदि में 3 राशियों का फिर इनको मिलान करना पड़ेगा, तो और उनसे फिर असंख्यात लोक को गुना करना है। फिर असंख्यात लोक गुने पुलवी होते हैं, उनमें असंख्यात लोक गुने बादर निगोद शरीर होते हैं। वे सर्व निगोद शरीर 5 जगह असंख्यात लोक मांडकर परस्पर गुना करने पर जितना प्रमाण होता है, उतने निगोदिया जीव जो है तो होते हैं। मतलब ये अनंतानंत है, ये राशि कभी समाप्त होने वाली नहीं है। अब ये हमें कुछ समझ में नहीं आया, क्या बताया अंडर, क्या बताया पुलवी, क्या बताया ये आवास, कुछ समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको समझने के लिए अगली गाथा बहुत जरूरी है, क्योंकि उस अगली गाथा में जो है इसका उदाहरण दे रहे हैं। देखो, जम्बू दीवम भरहो, जम्बू दीवम भरहो, कोसल सागे दतरंघरायिम वा, कोसल सागे दतघरायिम वा। द और त के बाद ग ले लेना है। कोसल सागे दतघरायिम वा, खंदम डर आवासा, खंधम डर आवासा, पुल विशरीरा निदीठंता, पुल विशरीरा निदीठंता। देखो, जम्बू दीवम भरहो कोसल। अब जो ऊपर कंध बताया ना, तो उसमें जम्बू दीवम, नीचे देखो खंदम, अंडर, आवास, पुलवी, शरीरानी, दिठंता दृष्टांत है। कंधम मतलब स्कंद का, ऊपर लगाना है दृष्टांत जम्बू दीवम, तो स्कंदों का दृष्टांत जम्बू द्वीप आदि होते हैं। जैसे मध्य लोक में जम्बू द्वीप आदि द्वीप है, ऐसे ही लोक में स्कंद होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नीचे लाइन में दिया है अंडर, और ऊपर पहले लाइन में दिया है भरह। तो अंडरों का दृष्टांत भरत आदि क्षेत्र है। तो जैसे एक जम्बू द्वीप में भरत आदि क्षेत्र पाए जाते हैं, वैसे एक स्कंध में अंडर होते हैं। फिर जो नीचे दिया है अंडर के बाद आवास, और ऊपर दिया है कौशल। तो कौशल मतलब यहां पर देश लेना। तो जैसे आवासों का दृष्टांत कौशल आदि देश दिया है, तो भरत क्षेत्र में कौशल देश आदि अनेक देश पाए जाते हैं।
वैसे अंडर में आवास होते हैं। फिर नीचे दिया है पुलवी, ठीक है ना। तो पुलवी का दृष्टांत ऊपर दिया है सागेदत। तो सागेद मतलब होता है साकेत, ठीक है ना। तो पुलवी का दृष्टांत वहां पर क्या दिया, अयोध्या नगर, तो उसका क्या नाम है, साकेत, ठीक है ना। तो अयोध्या आदि जो है उसको जानना। फिर जैसे एक कौशल देश में अयोध्या आदि अनेक नगर पाए जाते हैं, वैसे आवास में पुलवी आदि जानना। तो शरीर का दृष्टांत अयोध्या के ग्रहादिक होते हैं। फिर घराइम दिया ना ऊपर की पंक्ति में, और नीचे दिया शरीरानी। तो शरीर का दृष्टांत क्या हुआ, अयोध्या के में नगरी में रहने वाले घर। तो जैसे अयोध्या में अनेक घर पाए जाते हैं, वैसे पुलवी में बादर निगोद शरीर होते हैं। तो यह जो है शब्द से यह दृष्टांत यहाँ पर समझाया है। ऐसे ही कोई मतलब जो है दृष्टांत हम मन से भी बना सकते हैं। तो एक निगोद शरीर में वर्तमान निगोद जीव वे द्रव्य प्रमाण अर्थात द्रव्य की अपेक्षा से अनंतानंत होते हैं। इस विषय में कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। ये सामान्य रूप से अंडर आदि बातें जो है आपने समझी। अब इसको कल देखो, यहाँ पर ये एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे। तब तक आप भी पढ़ के रखिए। देखो, ये विषय सब कुछ एज इट इज याद हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समझे तो सही कि जीव होते क्या है। बोलते हैं अनंत जीव है, होते कैसे हैं भाई। हम पानी के एक बूंद में असंख्यात जीव मानते हैं पहले से। विज्ञान पहले तो मानता ही नहीं था, फिर धीरे धीरे मानने लगा, फिर एक संख्या दे दी, वो संख्या भी बढ़ाते चल रहे हैं। लेकिन आगम में सब कुछ पहले से लिखा है, और एक संख्या पर्टिकुलर है, वो कभी परिवर्तित नहीं होती है। इस तरह से समझना। इस विषय में कल और चर्चा करेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद मानस ममास्तु देवी।